नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें बताया था कि कर्म करना कितना अनिवार्य है और उसे अनासक्त भाव से कैसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कर्म सही हो या गलत, इसे जानने के लिए हमें क्या चाहिए? आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय की, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय ज्ञान की शक्ति को समझाता है और बताता है कि कैसे सही ज्ञान हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। चौथे अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जिन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह ज्ञान एक शिष्य परंपरा से आता रहा है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें गुरु, शिष्य परंपरा और प्रामाणिक ज्ञान के महत्व को समझाता है। आज जब हर तरफ जानकारी की भरमार है, हमें यह जानना जरूरी है कि सही और शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा। चलिए जानते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग की 3 प्रमुख बातें। पहली, अवतार का रहस्य। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने अवतार लेने का रहस्य भी बताते हैं। वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब श्री कृष्ण धर्म की स्थापना और सज्जनों के उद्धार के लिए स्वयं आते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें जीवन में विश्वास और आशा देता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो यह विश्वास कि कोई सर्वोच्च शक्ति हमारी रक्षा के लिए मौजूद है, हमें हिम्मत देता है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? यह अध्याय कर्म के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को समझाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, वह कार्य जो हम करते हैं। अकर्म, कर्म न करने का भाव, लेकिन इसे निष्क्रियता से अलग समझना होगा। यह कर्म को उसके फल की इच्छा से मुक्त होकर करने से प्राप्त होता है। विकर्म, गलत कर्म या निषिद्ध कर्म। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अपने कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है, वह वास्तव में अकर्म कर रहा है, भले ही वह क्रियाशील दिखे। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम में से कई लोग निर्णय लेने में असमर्थता का सामना करते हैं। क्या करें, क्या न करें? यह ज्ञान हमें सही कर्म को पहचानने की शक्ति देता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। यह हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है, क्योंकि हम परिणाम से नहीं जुड़ते। तीसरी बात में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं ज्ञान की अग्नि और गुरु का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। सच्चा ज्ञान ही हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है। लेकिन यह ज्ञान प्राप्त कैसे करें? कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को जानने के लिए हमें एक सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और नम्रता पूर्वक सीखना चाहिए। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजना चाहते हैं या इंटरनेट पर भटकते रहते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो केवल एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से ही मिलते हैं। सही ज्ञान हमें लक्ष्यहीनता से बाहर निकालता है और हमें अपने जीवन का सही मकसद दिखाता है। यह हमारे डिप्रेशन और चिंता को दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि ज्ञान हमें स्पष्टता देता है। तो दोस्तों,
गीता का चौथा अध्याय हमें ज्ञान की अद्भुत शक्ति से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही ज्ञान हमें कर्म के सही मायने समझाता है, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्यायों की बात करेंगे और जानेंगे कि यह अद्भुत ग्रंथ हमारे जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।